आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? उससे आगे नहीं, ये धर्म परिसर नहीं, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर। अब ये प्रश्न मैंने बंद करवाना चाह रहे हैं। विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है, वो कमेंट कर रहे नहीं। आज ये जो विषय एक ही है कि आप, ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं। नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची शिव प्रतिमा, इसको लेकर मुख्य रूप से पिछले 15 दिनों से विवाद चल रहा है। पहले नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में सवाल उठाया और उसके बाद सांसद महिमा कुमारी ने संसद में सवाल उठाया। और इस सवालों के बाद में मुख्य रूप से मिराज के सीएमडी मदन पालीवाल ने प्रेस वार्ता रखकर इसकी सफाई दी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता वे इस पर कमेंट कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिमा, यह धर्म स्थल नहीं है, यह एक आस्था स्थल है, एक विश्वास परिसर है जहां पर लोग आते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि धर्म आस्था और विश्वास की बात है और विश्वास का ही यह एक स्वरूप है और उसी के तहत मेरी सोच के अनुसार इस स्वरूप को बनाया गया है। इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि यह एक पर्यटन की दृष्टि से भी क्षेत्र के हज़ारों लोगों को रोज़गार इससे मिल रहा है। कई लोग इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं और इस खास तौर से अप्रत्यक्ष तौर पर सांसद और विधायक के सवालों को भी उन्होंने घेरे में लिया और कहा कि वे उनकी सोच हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि वे जनप्रतिनिधियों के सवाल पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पत्रकारों को बुलाने का एक ही मकसद है कि वे विश्वास स्वरूपम की शिव प्रतिमा को पूरी देखें और उसके बाद अपना वक्तव्य दे, अपने उसके बाद में पूरा पब्लिश करें कि क्या हकीकत है। उन्होंने कहा कि कोई भी जूते चप्पल शिव प्रतिमा पर लेकर नहीं जा रहे हैं। जिन जिम्मेदारों ने इस विश्वास स्वरूप के ऊपर को लेकर सवाल उठाए, हाँ। आप उनको क्या कहना? ना, मैं उसके बारे में मौन में कुछ नहीं कहना चाहता। फिर आज मीडिया के सामने आने का मेरे पास जो वीडियो आया मोबाइल पे, किसी ने भेजा, किसी चैनल में चला, उसमें वही जूते चप्पल किसी पीटी बातें जो सच से काफी परे। तो मैंने आप ये जो चौथा स्तंभ है इसलिए बुलवाया कि आप अपनी आंखों से देख लो और अपने मन में जो आए वो कमेंट कर। ये प्रकृति का काम है, कोई पुरुष नहीं कर सकता। विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है, वो कमेंट कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ। परिसर को आप क्या मानते हैं? धर्म परिसर है या नहीं? ये धर्म परिसर नहीं, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर है। मैंने पहले ही बोला ना, जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ दिन कर, वही बात है। बस मैं कंकर में वही बात है। आप उनमें प्राण आरोपित किए गए, उनके लिए मंत्रोच्चार से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मंदिर में स्थापित नहीं किए गए। बाकी तो पत्थर ही, अपना प्राण प्रतिष्ठित करो तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। यदि आप श्रीनाथ जी दर्शन कर ले और अपने प्राण श्रीनाथ जी में नहीं हो तो आपके प्राण की प्रतिष्ठा नहीं। श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, श्रीनाथ जी में प्राण प्रतिष्ठा अपनी करनी पड़ती, तब उनका जो उनकी शक्ति का आपको जी ये विग्रह मैंने कहा दर्शनीय स्वरूप। आपने ऐसे शिव जी कहीं देखे? पहले कहीं है विश्व में ऐसे शिव जी कहीं नहीं होंगे, ऐसे शिव जी कहीं नहीं। ये मेरी कल्पना के शिव है। तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मेरा शिव सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, क्या पता है इधर से घूमते घूमते जा रहे श्रीनाथ जी का द्वार समझ में आ गया, मैं तो यहीं बैठूंगा तो बैठ गए। और दूसरी तरफ आज नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा के दौरे पर रहे और जैसे ही वो चिकलवास पहुंचे तो वहाँ हमारी टीम मौके पर पहुंची। हम उनसे जब विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये मैंने जो विधानसभा में बोला है वही सही है, वह अधर्म की स्थिति पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि मदन जी पालीवाल द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी हो उस पर वे कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि जो उन्होंने विधानसभा में बात कही है वो उसी बात पर आज भी कायम है। सरकार से मैंने सवाल किया है, सरकार इस पर क्या जवाब देती है उसके बाद ही अग्रिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
हमारे मीडिया कर्मियों का एक सवाल भी था कि क्या ये विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है इसको आप बंद करवाना चाहते हैं, तो इस पर जवाब में उन्होंने विश्वराज सिंह मेवाड़ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी मैंने सिर्फ सवाल किया है सरकार से, सरकार इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या जवाब देती हैं, उसी के आधार पर अगला कदम उठाएंगे। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ क्या कुछ कहते हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया जो उनको बताना था। जो मुझे कहना था मैंने विधानसभा में कह लिया है, और उसमें जो विधानसभा में कहा है उससे ज़्यादा तो मैं और क्या जोड़ूं। लेकिन जोड़ना तो एक प्रश्न तो पूछ सकता हूं मैं, आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? उससे आगे मैं और क्या बताऊं। वो ये जो प्रतिमा है वो आपने उसमें विधानसभा में बताया था कि वास्तव में ये जो एक अधर्म की तरह है, तो उन्होंने ये उसी पे दिया कि नहीं, ये तो विश्वास स्वरूप का मुझे नाम भी नहीं देते, तो वो क्या संज्ञा? देखो, जो उन्होंने कहा जो मैं उससे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो विधानसभा में कहा वही बात सही है, और आपने भी जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है वो भी वही बात बतलाता है। अब ये प्रश्न मैंने बंद करवाना नहीं, ये सरकार को पूछा है कि सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में। ये सब उनकी सोच है, अब उनको जो करना है वो मैं क्या बताऊँ। आप पूछ रहे बार बार, तो ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जो सही और गलत धर्म की बात है। और मुझे तो खुशी है कि सब लोग ज़्यादातर संतुष्ट है, तो मैं उन्हीं की बात आगे लेके गया हूँ, क्योंकि आज ये जो विषय एक ही है कि आप ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न है वो तो अलग ही विषय है, फिर वो अलग बात करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से एक तरफ मिराज ग्रुप के सीएमडी मदन पालीवाल और दूसरी तरफ नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, दोनों की बातें आपने सुनी। किस तरह से दोनों एक दूसरे पर प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब कुछ दोनों ही बोल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।